Since early times, maritime strength symbolizes power, influence, and global reach. Warships have been vital in protecting our sea routes, coastline, and keeping our trade safe. देवी और सज्जनों, आप जिस धरती पर खड़े हैं वह भारत की समृद्ध समुद्री परंपरा की साक्षी रही है। कलिंगा के शासनकाल में इन्हीं तटों में समुद्री अभियान श्रीलंका, इंडोनेशिया, चीन, म्यांमार और जापान के लिए रवाना हुए। The Chola Empire expanded to Southeast Asia. From antiquity to the present, this place has witnessed indomitable kings who have conquered the oceans. अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। दिसंबर 1971 में जब भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया तो तनाव चरम पर पहुंच गया, केंद्र बन गई। निर्णायक घड़ी आ चुकी थी। आईएनएस विक्रांत पूर्वी सीमा के अभियानों की रीढ़ बनी। इसके अलाइज विमानों ने सतत निगरानी रखी और उससे सी हॉक्स ने दुश्मन के ठिकानों को खत्म कर उनकी आपूर्ति रेखाओं को ध्वस्त कर दिया। Morning of 4th December 1971, a carrier-borne aircraft launched a fierce strike on the enemy at Cox's Bazar, wiping out all airfield installations. Simultaneously, the Western Naval Command, through Op Trident and the fearless missile boats, set ablaze the enemy's capital, Karachi, and sank several enemy ships. It is to commemorate this plethora of attacks over the enemy that 4th of December is celebrated as the Indian Navy Day. देवी और सज्जनों, जोरदार तालियों से अपना उत्साह प्रकट करें। पूर्व में नौसेना ने भारतीय नौसैनिकों और मुक्ति बाहिनी सेनानियों की संयुक्त इकाई के साथ एक साहसी रिवरिन कमांडो ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस ऑपरेशन ने दुश्मन के केंद्र पर प्रहार करते हुए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बंदरगाहों पर कब्जा कर एक अभूतपूर्व सफलता हासिल की। India's maritime economy, leveraging the seas as the nation's goodwill ambassador and ever ready to defend the motherland. We are the Indian Navy, combat ready, credible, cohesive and future ready.
देवी और सज्जनों, हमारे जांबाज नौसैनिकों के लिए एक बार जोरदार तालियां। विशाखापट्टनम में स्थित पूर्वी नौसेना कमान युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों से सुसज्जित है, जो नौसेना की युद्ध क्षमता का स्तंभ है। समुद्र में अनंत विस्तार में नक्षत्र स्वरूप ये युद्धपोत सतर्कता से निगरानी रखते हैं। अत्याधुनिक तकनीक और हथियारों से लैस ये महासागर के किले भारत की समुद्री ताकत का प्रमाण है। Gentlemen, let's make some noise and cheer louder than ever before. And unseen, the Indian Navy's submarines such as INS Arihant and INS Chakra patrol the vast oceans. Their presence only known to those who dare challenge India's waters. These underwater sentinels, with their unmatched stealth and power, embody the spirit of the Navy, silent protectors, ready to respond with strength when called upon. देवी और सज्जनों, पूर्वी बेड़े के सशस्त्र पनडुब्बी बल के लिए जोरदार तालियां। समुद्र के ऊपर भारतीय नौसेना के विमान आकाश में गर्व से चमकते हैं, ये दर्शाते हुए कि भारत की शक्ति हवा और समुद्र दोनों में अद्वितीय है। हमारे विशाल वाहक पोतों से लेकर क्षितिज तक ये विमान सटीकता और पराक्रम से उड़ान भरते हैं, हर चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर हैं। देवी और सज्जनों, आपका उत्साह और तालियां जांबाज नौसैनिकों के समर्पण के लिए सबसे श्रेष्ठ हैं। तालियां रुकने ना दें। With the quantum leap of Indian Navy's capability and construction, it's steadily evolving into a builder's Navy. The Navy is dedicated to fostering self-reliance in defense, ensuring an Atmanirbhar Bharat. भारतीय नौसेना राष्ट्र की ढाल भी है और शान भी। हम अज्ञात खतरों से देश की रक्षा करते हैं और एक शांतिपूर्ण भविष्य की मजबूत नींव डालते हैं। भारत की शक्ति कभी थमेगी नहीं और हम आकाश से समुद्र तक अपना प्रभुत्व कायम रखेंगे। ये भारतीय नौसेना का वचन है। Motto Shamno Varuna resonates. May the ocean god Varuna be auspicious unto us.
From the depths of the ocean to the heights of the skies, we rise as one force, resolute in our duty to protect the peace and progress of our great nation. We are the Indian Navy.